हाय हेलो अस्सलाम वालेकुम नमस्ते। कैसे हो दोस्तों। आज फिर एक नए वीडियो के साथ हम लोग वापस आए हैं। जी मेरा नाम शफ़ी है और मेरा ये चैनल शफ़ी करियर ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। मैं पिछले वीडियो में ये इन्फॉर्मेशन दिया था कि कुछ ऐसे कंट्रीज है जिसमें आसानी से आपको वीज़ा मिल सकता है और कुछ ऐसे कंट्रीज़ भी हैं जो कि रिचेस्ट कंट्रीज़ में से एक ऐसे ऐसे कंट्रीज़ हैं। तो अभी इन्फॉर्मेशन जो है वो उसी रिचेस्ट कंट्रीज़ में से एक जो मैं लग्जमबर्ग के बारे में जो मैंने इन्फॉर्मेशन दिया था जी उसके चलते बहुत सारा इन्फॉर्मेशन और भी बाकी है। ठीक है। तो अभी फ़िलहाल वैसा है कि लग्जमबर्ग में जो जो जॉब्स निकले हुए हैं उस जॉब्स में अभी फ़िलहाल को बहुत ज़्यादा यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स चालू है। बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है और अपॉइंटमेंट्स भी अभी चालू है, इंटरव्यूज़ भी चल रहे हैं और इसमें वर्क परमिट भी जल्द से जल्द वहाँ से रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है। और आपको और एक बात बता दूँ, लग्जमबर्ग का जो वीज़ा सक्सेस रेट है 98% है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अभी आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि शेंगन कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा अमीर कंट्री लग्जमबर्ग है। ठीक है। तो ये एटीट्यूड तो वहाँ पे रहेगा कि हाँ भाई हम एक अमीर कंट्री के बंदे हैं, तो इसमें हम लोग काम कैसे करें, जो भी तनख्वाह है हम लोग दूसरों को देके दूसरों से हम लोग काम करवाएंगे। ये सब उनकी सोच है। तो फिलहाल को यहाँ पे ये लोग है ना बस इतना ही देख रहे कि हम लोग काम करने से बेहतर है कि कुछ लोगों को हम लोग हायर करेंगे और हायर करके उनको तनख्वाह देंगे और हम लोग आराम से रहेंगे। और इसी मेंटालिटी के हिसाब से वो रिचेस्ट कंट्री के यानी कि अमीर कंट्री के नवाबजादे आराम से ज़िंदगी बसर करते हैं, खुद को वहाँ पे बड़े बड़े पोस्टों में बस बहुत कम काम करके ज़्यादातर पैसा वो लोग कमाते हैं। ठीक है। और नॉर्मली इंडिया का जो करेंसी का जो एक्सचेंज रेट है, मतलब लग्जमबर्ग का जो एक्सचेंज रेट है, यूरोस में ये आपको सैलरी मिलेगी। ठीक है। तो यूरो का अभी आज का रेट जो है वो 90 या 91 रुपये तक का है, यानी कि 90 रुपीज़ तक का ये एक्सचेंज रेट है। दूसरे कंट्रीज़ में बेसिक सैलरी 1000 यूरो से चालू है। हाँ, किसी कंट्रीज़ में 800 या 900 यूरो भी है, 700 यूरो भी है। और मैं लग्जमबर्ग की बात बताऊं तो बेसिक सैलरी यहाँ पे 2200 यूरो तक का यहाँ पे बेसिक सैलरी आपको मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ये बेसिक सैलरी है आपको। और यहाँ का एक और एडवांटेज है, मैं आपको वो बताऊंगा। जो भी नॉन ईयू जितने भी लोग यहाँ पे हायर किया जाता है उन लोगों को बस वो फ्रेशर की तरह ट्रीट करेंगे। जी हाँ, फ्रेशर की तरह ट्रीट करके आपको बस बेसिक सैलरी डाल के वो लोग खुद बड़े पोस्ट में रहेंगे और उनको 4000-5000 यूरो तक का वो सैलरी लेंगे। आपको बस 2000, ये लग्जमबर्ग की बात मैं बता रहा हूँ क्योंकि लग्जमबर्ग में यहाँ पे बेसिक सैलरी ये फ्रेशर्स को, मतलब नॉन ईयू कैंडिडेट्स जो भी जाएगा, यानी कि एशिया से, साउथ एशिया से, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, अफ़गानिस्तान, जो कोई भी यहाँ से वहाँ को जाएगा यानी कि लग्जमबर्ग को जाएगा, वो बंदा बस बेसिक सैलरी वहाँ पे 2200 यूरो वहाँ पे कमाएगा। तो 2200 यूरो इंटू 90 रुपये का अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आसानी से यहाँ पे 2 लाख तक की यहाँ पे तनख्वाह आपको मिल जाएगी। ठीक है। ये रहा आपको बेसिक सैलरी का स्ट्रक्चर। ठीक है। तो यहाँ पे जॉब्स कैसे हैं
यहाँ पे मेरे पिछले वीडियो में आपको कंस्ट्रक्शन का बताया, फूड डिलीवरी का मैंने बताया, और यहाँ पे और कुछ नए जॉब्स के बारे में अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि आईटी फील्ड में यहाँ पे बहुत ज़्यादा वांटेड है। ठीक है, हाँ दोस्तों, आईटी फील्ड में ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे वांटेड है। और आईटी का जो भी बंदा यहाँ पे आएगा तो आसानी से 3,500 यूरो तक का आसानी से ये सैलरी यहाँ पे फिक्स हो जाएगी आपको। कुछ कंपनीज में यहाँ पे 4,000 यूरो तक का आपको सैलरी यहाँ पे फिक्स रहेगी। ठीक है, और हफ्ते में यहाँ पे 5 दिन की आपको काम करनी होगी, और एक दिन में 8 घंटा, और एक हफ्ते का पूरा 40 घंटा आप नौकरी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई आपकी आईटी फील्ड, और नॉन आईटी फील्ड जितना भी रहेगा ये वर्किंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो सैलरी भी मैंने आपको आईटी का बताया। और यहाँ पे एक और एडवांटेज है, अगर आप कोई भी ईयू मतलब इसकी यूरोपियन कंट्रीज के कोई भी 1 साल या 6 महीने या तो फिर नज़दीक से नज़दीक 4 महीने तक का भी अगर एक्सपीरियंस लेके अगर आप रिटर्न यानी कि एम्प्लॉयर चेंज करेंगे, अभी फ़िलहाल को अभी लग्जमबर्ग में कोई भी एम्प्लॉयर के पास आप काम करके 4 महीना हो गया, 5 महीना हो गया, 6 महीने तक का आपका एक्सपीरियंस है, तो आप सेम जॉब अगर दूसरी कंपनी में ट्राई करेंगे तो फॉर एग्जांपल आपको 2,500 यूरो आपका बेसिक सैलरी था प्रीवियस कंपनी में, तो आसानी से आप नई कंपनी में जाएंगे तो वही 2,500 यूरो आपको 4,000 यूरो तक का नज़दीक, मतलब 3,000 3,500 यूरो तक का आपको सैलरी यहाँ पे आसानी से मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ पे एक्सपीरियंस वहाँ पे मायने रखता है। ठीक है, यहाँ पे एक्सपीरियंस मायने रखता है, क्योंकि आईटी लोगों का जितना जो सैलरी है नज़दीक तक ओवर टाइम के साथ यहाँ पे 3,500 से 4,000 यूरो तक आप आसानी से कमा सकते हैं। ठीक है, और ये ओवर टाइम को मैं इंक्लूड करके बता रहा हूँ। जी हाँ, अगर ओवर टाइम आप अगर छोड़ देंगे तो नॉर्मली जो 8 घंटे की सैलरी है वो आपको 3,000 से 3,500 यूरो तक का यहाँ पे कुछ कंपनियों में आपको जो एक्सपीरियंस के बेसिस में वहाँ पे आपको फिक्स कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे और एक जॉब वेयर हाउस के जॉब्स भी यहाँ पे निकले हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, वेयर हाउस के जॉब्स भी यहाँ पे हैं, जो कि वेयर हाउस के जॉब्स ये ग्रॉसरी के वेयर हाउसेस है। जी हाँ दोस्तों, ग्रॉसरीज के वेयर हाउस की जॉब्स है, और उसी ग्रॉसरीज के वेयर हाउस में जो सुपर मार्केट्स है ना, सुपर मार्केट्स के अंडर में ये वेयर हाउसेस आते हैं। तो ये सुपर मार्केट के जॉब्स में मैंने मैंने पिछले वीडियो में इंफॉर्मेशन दिया था, सेम जॉब्स यहाँ पे वेयर हाउस में भी है। वेयर हाउस में भी 2,200 यूरो आपका बेसिक सैलरी रहेगी। ठीक है, और ओवर टाइम भी इसमें आपको मिल जाएगा। ओवर टाइम का आपको एडिशनल मिलेगा, ये आपको एडिशनल कमाई हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे वेयर हाउस में आपको सुपरवाइज़र का जॉब मिलेगा, असिस्टेंट सुपरवाइज़र का भी मिलेगा, असिस्टेंट मैनेजर का यहाँ पे जॉब निकला है। ठीक है, मैं ये इन्फॉर्मेशन आपको भी दे रहा हूँ, वो आप जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। मेरा एक चैनल है, आप उसमें ज्वाइन कीजिए, और उसमें मैं आपको पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता रहूँगा। ठीक है, और कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो लाइक और कमेंट के साथ, यानी कि कमेंट्स कीजिए पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन। अगर कुछ भी डाउट है तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। और वही सेम आपको अगर सुपर मार्केट में काम करना है तो मैक्सिमा है, उबर का एक नया यहाँ पे सुपर मार्केट है, वो भी आप आसानी से यहाँ पे। और एक है सुपर मार्केट में बिलिंग का भी यहाँ पे जॉब्स निकले हुए हैं, और इसमें सुपर मार्केट में 3 या 4 ऐसे जॉब्स हैं जिसके चलते आपको 2,500 से 3,000 यूरो तक की आपको सैलरी मिल जाएगी। ये मैं सिर्फ, और ये जो भी सैलरी स्ट्रक्चर है अपार्ट फ्रॉम शेंजन कंट्रीज में, ये सिर्फ और सिर्फ लग्जमबर्ग कंट्री में ही ये आपको देखने को मिलता है।
2000, 2500, 3000, 3500 यूरो आपको लग्जमबर्ग में ही मिलेगा ये सैलरी स्ट्रक्चर। दूसरे कंट्रीज में ये नहीं है, ठीक है। बिलिंग का भी यहाँ पे प्रोसेस है, ये भी चालू है। तो आप अगर बिलिंग में कुछ भी आपको एक्सपीरियंस है तो आसानी से आप बिलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो उसमें, ठीक है। और यहाँ पे रैकर का है। रैकर मतलब जो रैक में कस्टमर आके अगर कोई भी आइटम निकाल के दो रैक में जो भी यूनिफॉर्मिटी जो भी रहती है ना, जो भी प्रोडक्ट की, वो इधर उधर करके चला जाता है। तो उसको डिस्प्ले ठीक करके, उसको डिस्प्ले में ठीक से रख के, उसको जो प्रोडक्ट का जो डिस्प्ले होता है वो बाहर दिखाने के लिए और ठीक तरह से उसको मैनेज करने के लिए सेपरेटली रैकर को रखते हैं, ठीक है। और सेल्समैन का जॉब इसमें सुपरमार्केट में निकला हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे आपको लोडर का भी यहाँ पे जॉब निकला हुआ है। लोडर के लिए आपको बेसिक सैलरी 2000 यूरो तक का यहाँ पे सैलरी है, ठीक है। इसमें भी आपको 8 घंटे दिन के रहेंगे, 40 आवर्स यहाँ पे वीकली रहेगा। सैटरडे संडे आपको ऑफ रहेगा, ठीक है। और आपको कुछ भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन अगर कहीं पर भी आपको समझ नहीं आती है तो आप दोबारा मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसके बारे में डिटेल डाल देता हूँ, ठीक है। और आपको यहाँ पे अप्लाई करने के लिए वैलिड पासपोर्ट की ज़रूरत है, आपको 10th की सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, और आपको इंग्लिश, मैनेजेबल इंग्लिश की ज़रूरत है, ठीक है। ये मैनेजेबल इंग्लिश की ज़रूरत है, ठीक है। और तीसरा, आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे ये इंग्लिश किसी भी हालत से, यहाँ पे मैं पूरी तरह से आपको इंग्लिश नहीं आती है तो बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो पासपोर्ट, वैलिड पासपोर्ट इन द सेंस आपको मिनिमम 6 महीने की वैलिडिटी रहनी ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है। तो इसके बिना तो बहुत मुश्किल है। और पूरा प्रोसेस आपको 5 से 6 महीने तक का पूरा प्रोसेस रहेगा। और फाइल्स अगर आप मूव करना चाहते हैं तो हम लोग ये भी मूव करेंगे। और सीवी के बारे में अगर आपको कुछ भी डाउट है तो सीवी भी हम लोग बना के देंगे, ठीक है। आप मैं तुम पे एक व्हाट्सएप का ग्रुप मैंने क्रिएट किया है, आप ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ पे रिक्वेस्ट डाल सकते हो, ठीक है। अगर कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको पूरा इन्फॉर्मेशन वहाँ पे प्रोवाइड करूँगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, ये मेरा नया चैनल है, आप थोड़ा बहुत साथ दीजिए, ठीक है। चलता हूँ।